हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं एनालॉजी, जिसमें जो मैंने लिया है टाइप वन शब्द एनालॉजी। एक शब्द दिया है, उसका संबंध दूसरे शब्द से दिया है। जैसे ये देखिए, लेखक का शब्द संबंध जो है वो कलम से है, तो दर्जी का वही संबंध किससे होगा। इसके लिए हमें पहले लॉजिक समझना होता है कि भाई वो किस लॉजिक से बात कर रहा है। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं हर एक एग्जाम्स में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि पी वाई क्यूज़ करो। तो ये मैंने पी वाई क्यूज़ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा हमें पता है कि जो लेखक होता है ना, उसे कलम की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लिखने के लिए कलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ही दर्जी क्या काम करता है, भाई लेखक का काम होता है लिखना, उसके लिए कलम की ज़रूरत है। तो दर्जी का जो काम है उसके लिए जिसकी जरूरत होगी वो यहाँ आंसर होगा। जैसे दर्जी क्या काम करता है, सीलने का काम करता है, और सिलाई के लिए यहाँ सुई की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हम इसी टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पी वाई क्यूज लिए हैं सारे के सारे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। बढ़िया लगेगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल। भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। शर्ट परिधान। देखो, शर्ट क्या है, एक परिधान है जिसे हम पहनते हैं, मतलब एक कपड़े से बना हुआ ऐसा चीज जिससे हम अपने तन को ढकते हैं। वैसे ही जो हार होता है, भाई शर्ट है परिधान तो कपड़े से बना होगा, तो हम हार को क्या कहेंगे, हार को कहेंगे आभूषण। क्योंकि शर्ट हमारे तन को ढकने के काम आता है, वैसे ही हार हमारी श्रृंगार को बढ़ाने का काम करता है, तो उसके लिए हमें आभूषणों की जरूरत होती है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बिहार झारखंड का जो आपस में रिलेशन है, वही रिलेशन छत्तीसगढ़ का किससे होगा। देखो बच्चों, झारखंड जो है वो बिहार को विभाजित करके बनाया गया था। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को विभाजित करके कौन सा प्रदेश बना होगा, वो आपका आंसर होगा यहाँ। तो बिहार का झारखंड से ये जो है रिलेशन है कि भाई झारखंड बिहार से अलग होके बना है, उसी का एक पार्ट हुआ करता था। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा, अब इसमें से देखें तो मध्य प्रदेश, जहाँ छत्तीसगढ़ जो बना है वो किस में से बना है, मध्य प्रदेश में से। तो इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण खोज टेलीफोन का वही रिलेशन किससे होगा। अब गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई है, और टेलीफोन का क्या हुआ है। देखो, किसी चीज जो पहले से मौजूद होती है, जब हमें उसका पता चलता है तो हम उसको कहते हैं आपका कि हमने उसकी खोज की है। ठीक है, और लेकिन जब हम कोई चीज़ खुद से बनाते हैं नई, वो पहले से ही आपकी अवेलेबल नहीं है, हमने बिल्कुल नया कुछ बनाया है, तो उसको हम आविष्कार कहते हैं। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण खोज से संबंध रखता है, वैसे ही टेलीफोन जो है आविष्कार से संबंध रखता है। तो ऑप्शन फोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसन्नता दुख। जिस प्रकार प्रसन्नता जो है ना दुख का विलोम शब्द होता है, वैसे ही वैस्म्य का जो विलोम शब्द होता है वो समरसता होती है। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। कागज का जो संबंध स्टेपलर से है, कपड़े का वही संबंध किससे होगा। ठीक है, अब कागज को टांगने के लिए या पंच करने के लिए या कहीं भी लगाने के लिए हम स्टेपलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई कागज को टांगने के लिए प्रयुक्त होता है स्टेपलर। ठीक है, वैसे ही कपड़े को टांगने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम हैंगर का प्रयोग करते हैं। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ना गुड़ नारियल क्वेश्चन मार्क। तो हम कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार गन्ने का गुड़ से रिलेशन होता है, उसी प्रकार नारियल का किससे रिलेशन होता है। तो गन्ने से हमें क्या मिलता है, गन्ने से हमें गुड़ प्राप्त होता है। तो गन्ने के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ। तो नारियल द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट है वो यहाँ देख लीजिए, समुद्र तट नहीं होता, फल नहीं होता, सफ़ेद नहीं होता, नारियल की जटा होती है। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस किसी को लगता है कि भाई इसमें कोई मतलब आप लोगों को लगता है कि ये वाला आंसर से ज़्यादा इसका आंसर सही हो सकता है, वो अपना आंसर विद लॉजिक कमेंट कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कागज गोंद। कागज का जो रिलेशन गोंद से है, ईंट का वही रिलेशन किससे होगा। भाई गोंद का जो प्रयोग होता है वो कागज को चिपकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखें कि ईंट को चिपकाने के लिए किसका काम किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो जो मिट्टी होती है
मिट्टी में पानी डाल के एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है जिसको हम गारा कहते हैं। आज के टाइम में सीमेंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बट पहले इसी से हम लोग ईंटों को आपस में चिपकाया करते थे। तो ईंट का जो रिलेशन है वो है गारा से, जो कागज का गोंद से है। हाथ, अंगूठा, पेन, क्वेश्चन मार्क। तो हाथ का जो अंगूठे से जो रिलेशन है, पेन का वही रिलेशन किससे है? ठीक है, तो हाथ और अंगूठा, हाथ का एक पार्ट होता है, हाथ का एक हिस्सा होता है अंगूठा, वैसे ही पेन का एक हिस्सा ढूंढना होगा। मतलब ये होता है ना, पहले का इससे जो रिलेशन है, मतलब हाथ का क्या रिलेशन अंगूठे से? भाई अंगूठा हाथ का एक हिस्सा होता है, तो कौन ऐसी चीज है जो पेन का हिस्सा होता है? तो निब जो है, निब, वो आपका पेन का हिस्सा होता है। तो बहुत से बच्चे कहेंगे होल्डर भी होता है, नहीं। लेकिन बात क्या है ना, देखो अंगूठा बिल्कुल एंड पॉइंट है पेन का, वैसे ही निब एक एंड पॉइंट होता है जो आपके पेन से सीधा सीधा संबंध रखता है। भारत का जो रिलेशन चीता से है, नेपाल का वही रिलेशन किससे होगा? तो आप लोग बताइए कि भारत का चीता से क्या रिलेशन है? भाई भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो चीता ही तो है ना। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है वो हमें यहाँ मेंशन करना है, तो वो है गाय। तो नेपाल में जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। रोगी, चिकित्सक, रोगी का जो रिलेशन चिकित्सक से है, विद्यार्थी का वही रिलेशन किससे होगा? भाई रोगी और चिकित्सक में क्या रिलेशन होता है? रोगी जो है अपने रोग का निवारण करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए चिकित्सक के पास जाता है। तो जो विद्यार्थी होता है उसी प्रकार से विद्या लेने के लिए कहाँ जाता है? शिक्षक के पास जाता है। तो विद्यार्थी का जो रिलेशन होगा वो शिक्षक से होगा, जो रिलेशन रोगी का चिकित्सक से है। धीर, शांत, धीर और शांत जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, मतलब ये इसका पर्यायवाची है। तो धीर का जो संबंध है शांत का भी वही मतलब होता है। तो धीर और शांत एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। तो उसी प्रकार से उत्तेजित का पर्यायवाची ढूंढना पड़ेगा हमें। तो उत्तेजित का जो पर्यायवाची होता है वो क्रुद्ध होता है, गुस्से में आना। प्रकृति, प्राकृतिक, प्रकृति से मिलने वाली कोई भी चीज जो होती है वो उसका हम कह सकते हैं विशेषण। तो प्रकृति का जो विशेषण होता है वो प्राकृतिक होता है। तो पोषण का जो विशेषण होगा वो पोषित हो जाएगा। तो पोषण से पोषित संबंधित हो जाएगा, वैसे ही जैसे प्रकृति से प्राकृतिक संबंधित है। लेखक का जो रिलेशन कलम से है, कौन सा ऐसा चारों में से ऑप्शन है जिसमें सेम रिलेशन दे रखा है? ठीक है, लेखक का काम क्या होता है? लेखक का काम होता है लिखना, और वो कलम से लिखता है। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से हम देखेंगे तैराक का क्या काम होता है? तैरना, और वो किससे तैरता है? अगर वो चीज़ यहाँ दी होती तब हमारा आंसर सही होता। बावर्ची का काम होता है खाना बनाना, और वो किससे बनाता है? कढ़ाई से बनाता है। तो ये हमारा आंसर है। देखो ना, इसका काम जिस भी चीज के द्वारा होगा वो आगे लिखा गया है। इसका काम तैरना है और इसने काम ही यहाँ लिख दिया, ये किससे होगा वो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम कहेंगे बावर्ची का कढ़ाई से वही रिलेशन है जो लेखक का कलम से है। आर के नारायण उपन्यास, तो आर के लक्ष्मण किससे संबंधित होंगे? आर के नारायण का संबंध उपन्यास से है, मतलब वो उपन्यास लिखते थे। वैसे ही जो आर के लक्ष्मण हैं वो कार्टूनों से संबंधित है, वो कार्टूनों को लिखते हैं, कार्टूनों के बारे में लिखते हैं। तो इसलिए आर के लक्ष्मण का रिलेशन जो होगा वो कार्टून से हो जाएगा। नेपाल, गाय, भारत का वही रिलेशन किससे होगा? तो नेपाल और गाय, ये सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके, बट ये रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 2 बार लिया। बस वहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से दिया था, यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है। वहाँ आपको पहले भारत का रिलेशन दिया हुआ था, यहाँ नेपाल का दिया हुआ है। वहाँ नेपाल का पूछा था, यहाँ भारत के लिए पूछा है। तो नेपाल का गाय से रिलेशन तो वही है कि वो गाय जो है वहाँ की एक राष्ट्रीय पशु है, जबकि भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। लेकिन चीते को ही हम बाघ कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो एनालॉगी है, शब्द एनालॉगी, इसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। नए क्वेश्चंस भी करेंगे, बट ये PYQs पहले देख लेते हैं आज वाले सेशन में। आज का सेशन मैंने इसी का रखा है और ये बहुत खास हो जाता है आप लोगों के लिए। लेब्राडोर का रिलेशन कुत्ते से है, वही रिलेशन देखो चारों ऑप्शन में क्या है। लेब्राडोर
कुत्ते की एक विशेष प्रजाति होती है जो शिकार करने के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। और ये कनाडा में बहुत पाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है ऐसे शिकार करने वाले कुत्तों की। उसी प्रकार से जो हमारा जैज़ है ये एक संगीत की शैली है। जैसे लेब्राडोर कुत्ते की एक प्रजाति है, वैसे ही जैज जो है वो संगीत की एक प्रजाति, मतलब संगीत का एक टाइप कह सकते हैं हम लोग। ये अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, वहाँ की शैली है संगीत की। तो इसलिए ऑप्शन बी वही रिलेशन रखता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु रोग व्यायाम। अब विषाणु और रोग में क्या रिलेशन होता है? विषाणु जो है वो रोग का कारण बनता है, विषाणु की वजह से रोग होता है। तो व्यायाम की वजह से क्या होता है? देखो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं विषाणु रोग है, विषाणु से रोग हो रहा है तो व्यायाम से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। भाई होने का प्रोसेस है ना, विषाणु अगर रोग पैदा करता है तो व्यायाम भी तो कुछ ना कुछ पैदा करता होगा ना। तो व्यायाम क्या पैदा करता है? स्वास्थ्य पैदा करता है, मतलब उससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो यहाँ अगर इसकी नेगेटिव बात लिखी है तो यहाँ भी नेगेटिव ही लिखा हो तो जरूरी नहीं है, इससे उसका परिणाम निकल के आएगा। तो विषाणु से जैसे रोग होता है तो वैसा व्यायाम से वैसे ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। हिमालय, गंगा, सतपुड़ा का वही रिलेशन किससे है? तो हम कहेंगे भाई हिमालय और गंगा में क्या रिलेशन है? गंगा हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, ये हमें पता है। तो हमें बस ये देखना है सतपुड़ा की पहाड़ियों से कौन निकलता है, ठीक है। तो कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असम, तेजपुर। असम का तेजपुर से क्या रिलेशन है? असम जो है ये, इसमें एक जिला पड़ता है तेजपुर। तो असम के एक जिले की बात हो रही है, तो हम कहेंगे केरल में ऐसा कौन सा जिला है? वो है कोच्चि। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें जिसको नॉलेज है या याद है जिसको, सिर्फ वही आंसर दे सकता है। तो ये तो हो गया एक नॉलेज बेस्ड, जो कि जीके की नॉलेज पे बेस्ड है। दमन और दीव का, दमन से क्या रिलेशन है? दमन और दीव में देखो बात समझो, दमन और दीव क्या है? टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज। तो इसकी जो राजधानी है वो दमन है। ऐसे ही अंडमान और निकोबार भी एक जो है यूनियन टेरिटरी है। तो उसका हमें बताना है कि भाई उसकी राजधानी क्या होगी। तो उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये भी हमारा किस पे डिपेंड करता है? आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है। सैनिक, युद्ध टैंक। सैनिक जो है युद्ध टैंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस लिए? युद्ध में अपनी सहायता करने के लिए या युद्ध को लड़ने के लिए। वैसे ही मतलब जो उनका काम है उसको करने के लिए युद्ध टैंक की ज़रूरत होती है, सिंपल सी बात है। तो किसान का जो काम होता है उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? तो वो है आपका, अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको। पानी, फसल, भूमि, ट्रैक्टर। तो भूमि की भी ज़रूरत होती है, ट्रैक्टर की भी ज़रूरत होती है। अब बात कैसे, अब आप भूमि पे टिक करेंगे कि ट्रैक्टर पे टिक करेंगे? देखो सैनिकों को भी युद्ध करने के लिए जमीन की जरूरत होगी। अगर युद्ध टैंक की बात हो रही, टैंक जमीन पे चलेंगे, तो टैंक जमीन पे चल रहे हैं और खेती भी जमीन पे ही हो रही है, तो वो कॉमन चीज हो गई। लेकिन उस जमीन पे चलने वाला युद्ध टैंक है, तो इस जमीन पे चलने वाला ट्रैक्टर है। तो इसका आंसर हम ट्रैक्टर देंगे, ना कि भूमि। गेंडा, सींग का जो आपस में रिलेशन है वही रिलेशन ऑप्शन में हमें देखना है, ठीक है। गैंडे का सींग से रिलेशन, जब गैंडे के नाक पे एक सींग होता है ना, तो वो उसकी पहचान होती है। वैसे ही अगर हम देखें हाथी की पहचान किससे होती है? उसके दांतों से। तो उन्हें कहते हैं गजदंत। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो टाइप का रिलेशन है जिसमें उसकी पहचान बताई जाती है किसी एक पर्टिकुलर चीज से। बिस्तर, तकिया। देखो पर बिस्तर पर आराम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जब हम आराम करते हैं बिस्तर के ऊपर तब हम तकिए का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब हम सोफे पे बैठते हैं तो आराम से बैठने के लिए हमें वहाँ गद्दे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है टेस्ट के लिए, जिसमें कविता का छंद से वही रिलेशन है, पुस्तक का किससे होगा। तो कविता छंद का रिलेशन से आपको समझना है कि इनमें क्या रिलेशन है, वैसे एक रिलेशन पुस्तक का किसके साथ बनेगा ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ ये जो प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए आ रहे हैं ये बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। ये जो चैप्टर था इसके मैंने ये 25 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि भाई शब्द एनालॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना
और जो है शेयर कर देना भाई, बढ़िया लगेगा तो लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं कल फिर नई प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।